हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग ठीक ही होंगे। मैं सेल्फ शशिकांत गौड़ा, और आज का ये मैं वीडियो बना रहा हूँ आफ्टर वॉचिंग माय रिज़ल्ट ऑफ IBPS RRB क्लर्क। आपको तो पता ही है, कल IBPS ने RRB का रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया। तो RRB PO तो मैं मेंस के लिए क्वालिफाई, मतलब इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया था। 4 मार्क्स से कुछ रह गया था मेरा। बट येस, IBPS RRB क्लर्क मेंस मैंने दिया था, जिसका रिजल्ट कल डिक्लेयर हुआ। पिछले साल भी मैंने ये एग्ज़ाम दिया था और मेरा 100 मार्क आए थे। कट ऑफ महाराष्ट्र रीजन का 121 पिछले बार था, और इस बार भी मुझे पता था कि 121 के ऊपर नहीं जाने वाला कट ऑफ महाराष्ट्र रीजन का। जैसे वैकेंसी थे, जितने जिस लेवल का एग्ज़ाम था, मुझे पता था कि 121 से ऊपर नहीं जाएगा। जितना भी होगा 121 के नीचे ही रहेगा, या फिर 121 ही रहेगा। तो वैसे ही हुआ, 121 ही महाराष्ट्र का कट ऑफ था। पिछली बार भी सेम कट ऑफ था एंड आई गॉट 100 दैट टाइम। दिस टाइम भी मेरा नहीं हुआ है। इस बार मुझे 109 मार्क कुछ समथिंग आए हैं, तो मैं सिलेक्टेड नहीं हूँ। तो मैं आपको इस वीडियो में बता सकता हूँ कि मेरी गलतियाँ कहाँ पर हुई। मैथ एंड रीजनिंग में मैंने 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, एंड 60 को अगर 1.25 से आप मल्टीप्लाई करो तो 75 मार्क्स मेरे आने चाहिए थे दोनों मिला के। बट वो दोनों मिला के मुझको आए हैं 65। तो कहीं ना कहीं कुछ रॉन्ग हुए। इंग्लिश में मेरा बहुत अच्छा मार्क्स आया, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ और मैं 30 अटैम्प्ट करके आया था इंग्लिश में, और मुझको मिले हैं 25, अराउंड 26 मिले, 25.75 समथिंग। तो आप देखेंगे, आप मैथ एंड रीजनिंग एंड इंग्लिश ये दो मिलाकर ही मेरे 90 मार्क्स हो चुके थे। तो फिर कट ऑफ से मैं सिर्फ 30 मार्क दूर था, और मेरे पास कंप्यूटर और जीके 2 सब्जेक्ट्स थे जहाँ मैं स्कोर करना चाहिए था। जीके में मुझे बहुत कम मार्क्स आए हैं। आई जस्ट गॉट 7.25 मार्क्स, विच इज़ वेरी वेरी लेस। अब मैं वो करंट अफेयर क्यों नहीं पढ़ पाया था, उसका एक रीज़न है। मेरे कुछ प्रॉब्लम्स थे, वो तो मैं डिस्कस नहीं करूँगा उस टाइम पे, लेकिन मैं करंट अफेयर इतना नहीं कर पाया था रिवाइज। तो मेरे को करंट अफेयर में बहुत कम मार्क्स आए और मुझको मिले सिर्फ 7.25। कंप्यूटर में मैंने 36 अटैम्प्ट किए थे आउट ऑफ 40। तो आप लोग तो जानते हैं कंप्यूटर मार्क्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, 20 मार्क्स से कैलकुलेट होते हैं। तो अगर मतलब इन शॉर्ट आपको बताऊँ मैं, तो मुझको 20 में से 9 मार्क्स मिले, जबकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे 15 से 16 मार्क मिलने चाहिए। बट उसमें भी कुछ रॉन्ग हो गए, तो मुझे सिर्फ आई गॉट ओनली 9 मार्क्स, 9.25 समथिंग। तो जहाँ मुझको 30 मार्क्स चाहिए थे ये दोनों मिला के, वहाँ मुझे मिले सिर्फ 18 मार्क्स। सो आई गॉट 90 + 18, 108 मार्क्स। तो मैं नॉट सिलेक्टेड, नॉट इवन फॉर रिजर्व लिस्ट ऑब्वियसली। बट मैं ये सब चीज़ों को लेकर कभी डिसअपॉइंट नहीं होता। पिछले साल से मैं पढ़ना स्टार्ट किया था एक्चुअली 2019 एंडिंग से। तो पिछला साल भी मैंने सारे एग्ज़ाम्स दिए थे, और मैं अभी तक 9 मेंस बैठ चुका हूँ। सक्सेस किसी में नहीं मिला है, बट हाँ यही 10, 12, 13, 5, 7 मार्क्स से रह जाता हूँ। SBI भी मेरा रह गया था, और इस बार RRB क्लर्क भी रह गया है। अब होपफुली मैंने IBPS PO प्री एंड IBPS क्लर्क प्री दोनों भी दिया है, एंड वेटिंग फॉर दैट रिजल्ट। मेंस की पढ़ाई मैंने स्टार्ट कर दी है। आई होप इस साल नहीं, अगले साल कर लूँगा मैं। तो मैं कभी होप नहीं तोड़ता उसका। सो पढ़ाई तो मैंने जारी रखा है, आप लोग भी पढ़िए। और आपका क्या रिज़ल्ट रहा ज़रा कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं। देखते हैं अभी आगे क्या होता है। आई होप इस साल जॉब लेके रहेंगे आपसे, पढ़ते रहिए, एंड प्लीज़ माय चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर दिस बैंकिंग रिलेटेड कुछ भी जानने के लिए, कट ऑफ या फिर कैसे पढ़ना चाहिए, प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए बैंक से एग्ज़ाम्स के लिए।
तो मैं यहाँ पे अपना थॉट्स डालते रहता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।